भगवान विष्णु के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को बनना पड़ा नौकरानी। एक बार भगवान विष्णु जब शेषनाग पर बैठे बैठे बोर होने लगे थे, तो उन्होंने मन ही मन धरतीलोक पर विचरण करने का मन बनाया, क्योंकि उन्हें इस लोक में आए बहुत समय हो चुका था। तो उन्होंने धरती पर आने की तैयारी शुरू कर दी। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा, तो उनसे पूछ लिया कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उन्हें अपने धरतीलोक जाने से संबंधित यात्रा की पूर्ण जानकारी दी। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ अपनी जाने की इच्छा बताई। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त के साथ कि वो धरतीलोक पर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखेंगी, जिसको माता लक्ष्मी ने बड़े हर्ष से स्वीकार कर लिया और दोनों धरतीलोक की ओर निकल गए। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरतीलोक पर पहुँचे, तो वहाँ का मौसम कुछ समय पूर्व हुई बारिश के कारण मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। चारों ओर हरियाली और सूर्य देव की मध्यम मध्यम किरणों का नजारा देखते ही बन रहा था। धरतीलोक पर आकर प्रकृति की ऐसी मन मोह लेने वाली सुंदरता और नजारे को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना वचन भूल गई और उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक बहुत ही सुंदर और खुशबू से भरे उद्यान की ओर प्रस्थान कर गई और वहां लगे सुंदर फूलों में से एक को तोड़कर भगवान विष्णु के पास चली आई। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के हाथ में उस बगीचे से तोड़ा हुआ सुंदर फूल देखते हैं, तो बहुत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अपने द्वारा दिए गए वचन को याद दिलाते हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी को अपने द्वारा तोड़े हुए उस वचन और बिना किसी आज्ञा के उस सुंदर फूल को तोड़ने की गलती का एहसास होता है और वो अपनी उस भूल के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगती है, पर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा ना देकर उस गलती और भूल को पाप मानते हैं और उन्हें दंड के तौर पर श्राप देते हैं कि जिस माली के बगीचे से उन्होंने ये फूल उसकी बगैर आज्ञा तोड़ा है, उसके घर पर माता लक्ष्मी को अगले 3 वर्षों तक नौकरानी बनकर अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, जिसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बैकुंठ धाम वापस बुला लेंगे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के उस श्राप का मान रखने और उनकी आज्ञा मानते हुए एक गरीब लड़की का रूप धारण करती है और उस माली, जिसका नाम माधव था, की झोपड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि वो बेचारा माली उस टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 2 बेटों और 3 बेटियों के साथ रहता था। जब वो गरीब माली अपने दरवाजे पर एक कन्या को देखता है, तो उस कन्या से उसका नाम और यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में माता लक्ष्मी उस माली के प्रश्न के उत्तर में जवाब देती है कि वो एक गरीब और अनाथ लड़की है, जिसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उस गरीब लड़की की ये बातें सुनकर उस माली को दया आ गई और उस माली ने माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में जगह देते हुए कहा कि वो जो भी रूखा सूखा अपने घरवालों को खिलाता पिलाता है, कपड़े पहनने को देता है, वैसी ही सुविधा उस गरीब कन्या को भी देगा। जिसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के श्राप का मान रखते हुए पूरे 3 वर्ष के लिए उस गरीब माली की झोपड़ी में शरण ले ली। माता लक्ष्मी के गरीब लड़की के रूप में उस माली की झोपड़ी में आते ही उस माली की किस्मत बदलने लगी। माँ लक्ष्मी के आते ही उस माली की अगले दिन से आय बढ़ गई, जिससे उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे उस माली ने जमीन खरीदकर अपना पक्का घर भी बनवा लिया और घर के सभी सदस्यों के लिए गहने, कपड़े और सुख सुविधा की सारी चीजें बना ली। वो गरीब माली माधव और उसका पूरा परिवार हमेशा ही उस गरीब लड़की के बारे में सोचते थे, जिसके आने के बाद उनकी किस्मत ही बदल गई थी।
इस तरह पूरे 3 वर्ष बीत गए और एक दिन जब वो माली अपने खेतों में कार्य पूर्ण करके घर आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी औरत खड़ी है, जिसको देखकर उस माली को ज्ञान हुआ कि ये औरत तो साक्षात देवी लक्ष्मी है, जो पूरे 3 वर्षों तक उसकी झोपड़ी में एक गरीब कन्या के रूप में रही थी। वो तुरंत अपने पूरे परिवार को बुलाता है और माता लक्ष्मी से अपने द्वारा घर और खेतों में कराए गए पारिश्रमिक कार्यों के लिए क्षमा मांगने लगता है, पर माता लक्ष्मी उल्टा मुस्कुराते हुए उस माली और उसके पूरे परिवार को अच्छे और भले लोग बताती है और पूरे परिवार को सर्वदा धन संपन्न रहने का वरदान देकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाती है। तो यह थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।